Hello, bachcho. Let's read the question. And the question says, which of the following conclusions could not be derived from Rutherford's alpha particle scattering experiment? तो हमें बताना है कि कौन सा जो कंक्लूजन नहीं निकला था अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग रूदरफोर्ड मॉडल का। तो हम देखेंगे यहाँ पर की कंसेप्ट जो लगेगा वो लग जाएगा स्ट्रक्चर ऑफ एटम का। स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो अब हम देख लेंगे कि क्या क्या कंक्लूजन्स निकले थे अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट का। कंक्लूजन्स: द पॉजिटिव चार्ज and most of the mass is densely concentrated in an extremely small region called as nucleus, and the radius of the nucleus is about 10 raised to 5 times less than the radius of the atom. तो हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, जो रेडियस होता है न्यूक्लियस का, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस is nearly 10 raised to 5 times of the radius of atom. इसका मतलब यही हो जाएगा कि जो रेडियस ऑफ होता है एटम, सो आई कैन से आर एटम is equal to 10 raised to minus 10 meter, and radius of nucleus is equal to 10 raised to minus 15 meter. Second conclusion which was drawn was, it is basically the electrons which we have, the electrons revolve around the nucleus in circular path. Then the third conclusion which was made is, basically in this electrons and the nucleus is held together by the electrostatic forces of attraction. So when these three conclusions were made, it is very much clear that the revolution of the electron in a circular orbit is not expected to be stable. So any particle in circular orbit would undergo acceleration. So we can say that any particle under circular orbit will have acceleration, and this acceleration, यानी ये एक्सेलरेशन जो होता है, जो कोई भी पार्टिकल सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा, तो वो एक्सेलरेशन क्या गिव राइज करेगा, वो गिव राइज करेगा कि जो हमारा पार्टिकल है दैट वुड फॉल इनटू न्यूक्लियस। पार्टिकल विल, बोल सकते हैं हम लोग, इट विल रेडिएट एनर्जी, और कुछ समय बाद इट विल लूज एनर्जी and fall into the nucleus due to electrostatic forces of attraction. पर ऐसा होता नहीं है. If this were so, the atom should be highly unstable and hence matter would not exist. अगर जो न्यूक्लियस अपना एनर्जी लूज करके अगर वो न्यूक्लियस में गिरेगा तो वैसा मैटर तो एग्जिस्ट करेगा ही नहीं, और ऐसा तो केस है नहीं क्योंकि एटम एग्जिस्ट करता है. सो यहाँ पर जो आता है द कंसेप्ट ऑफ स्टेशनरी ऑर्बिट, concept of stationary orbit with fixed energy was given by Bohr's theory, और ना कि रुदरफोर्ड्स थ्योरी के अनुसार. तो बोर्स थ्योरी के अनुसार वो क्या हो जाता है कि हमारे जो ऑर्बिट्स होते हैं वो स्टेशनरी स्टेट में होते हैं, एंड दैट विल
विथ फिक्स्ड एनर्जी एंड दैट वाज गिवन बाय बोस थ्योरी। तो हमारे इसके कारण क्या हो जाएगा, हमारा जो है इनकरेक्ट हो जाएगा। कौन सा इनकरेक्ट हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी जिसमें लिखा है इलेक्ट्रॉन्स, या फिर ऑप्शन नंबर 3 बोल सकते हैं जहां पे लिखा है इलेक्ट्रॉन्स मूव इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ फिक्स्ड एनर्जी कॉल्ड एज ऑर्बिट्स, क्योंकि ये जो दिया था वो बोर थियरी ने दिया था, ना कि रुदरफोर्ड थियरी। सो 3 हमारा हो जाएगा सही आंसर। और बाकी सारे अगर देखेंगे, मोस्ट ऑफ द स्पेस इन द एटम इज एम्प्टी, वो करेक्ट है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्पेस कहाँ पे ऑक्यूपाइड है, न्यूक्लियस में। तो ये हो जाएगा करेक्ट स्टेटमेंट, इसीलिए ये हो जाएगा इनकरेक्ट आंसर। द रेडियस ऑफ द एटम इज 10⁻⁻10, ये हमने देखा है, और न्यूक्लियस का 10⁻15 मीटर, इन दोनों के बीच में 10⁵ टाइम्स का डिफरेंस है, तो ये भी सही है, इसीलिए इनकरेक्ट। लास्ट में देखेंगे इलेक्ट्रॉन्स एंड द न्यूक्लियस आर हेल्ड टुगेदर बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, दिस इज ऑल्सो ट्रूथ, इसके लिए ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा। ओनली करेक्ट आंसर यानी जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, जो कि रुदरफोर्ड का डेरिवेशन नहीं था, कंक्लूजन नहीं था, वो है ऑप्शन नंबर 3। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।